स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ड्रैगन बॉल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो आप लोगों को जवाब होगा गोकू, बट वो नहीं है। वो है हमारा जेनो, एक गॉड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नारुतो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो वो नारुतो या बोरुतो दोनों ही नहीं है, वो है हमारा शिबाई, एक गॉड। ऐसे ही बहुत सारे जो भी हमारे एनिमी मांगा एग्जिस्ट करते हैं, जहां हम देखते हैं कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स विद सम क्रेजी पावर्स होते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? उस एनिमे का गॉड। सेम सिनेरियो हमारे ब्लीच का भी है। एंड ये वीडियो मेरे एक भाई के कहने पर है, जो कमेंट बॉक्स में ब्लीच की वीडियो लाओ कहता रहता था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बन जाओ। मेंबरशिप ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 30 रुपए की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेम सिनेरियो ब्लीच का भी है। ब्लीच के अंदर हमारे पास हद से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं, जो कि इचिगो, शिनसुई, ओरारा, आइजन, योवच, गिंजो, यामातो। चाहे सेंसुई की बंकाई कितनी भी डेंजरस हो, चाहे आइजन अपने जांपातो से कंप्लीट हिप्नोसिस कर सकता हो, चाहे यामातो के पास स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई हो, चाहे युआचा अपनी ऑलमाइटी से फ्यूचर देख सकता है, उसे बदल भी सकता है, स्टिल ये सारी पावर्स ब्लीच के गॉड के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है लाइफ और डेथ के क्रिएट होने से भी पहले। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है जब वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हकाओ मंदो और सोल सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से सारे वर्ल्ड्स बने हैं, यानी कि हमारे 3 वर्ल्ड्स जो अभी तक हमको करंटली एक्सप्लेन करे गए हैं, जो ब्लीच के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो ब्लीच यूनिवर्स की मल्टीपल रेसेस जैसे कि शिनिगामी, क्वेंसी और फुल ब्रिंगर्स का एंसेस्टर है, इकलौता एंसेस्टर। पर उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि आज के टाइम में वो एक जिंदा लाश की तरह है। उसके साथ उसके ही लोगों ने कुछ ऐसा किया कि उसके बेटे युआचा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने ही बाप को मार देगा, उनका दर्द खत्म कर देगा। एंड जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने सोल किंग की। ना भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से हुआ, इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं सोल किंग के पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों के बारे में बताऊंगा। साथ में कुछ स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने आप देख लेना। सो ब्लीच वर्ल्ड को जैसा हम आज देखते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हैनामुंदो, सोल सोसाइटी और हेल, ये सब पहले ऐसे नहीं थे। मतलब सब कुछ एक्सपेक्ट फॉर हेल एक ही वर्ल्ड था। मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हैकोमुंदो और सोल सोसाइटी सारे के सारे एक वर्ल्ड में ही कंबाइंड थे। हेल इन सबसे अलग था। इवन हेल सोल किंग के पैदा होने से पहले एग्जिस्ट करता था। एंड हेल की हमारी एक अलग कहानी है, जो कि अब जाकर एक्सप्लेन होगी, क्योंकि हेल आर्क स्टार्ट हो चुका है। इफ यू नो, अच्छी बात, नहीं पता तो जाकर उसको पढ़ो। और यहाँ पर मैं हेल के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। जब ये 3 वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे, बस एक ही वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था, उस टाइम लाइफ और डेथ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस सोल्स एग्जिस्ट करती थी। और वो खुद ही कुछ टाइम बाद होलोस में ट्रांसफर हो जाती थी। इसलिए मैंने जैसे कि बताया कि ये वर्ल्ड था बहुत ही बेकार था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पर होलोस का रैम्पेज चलता था, या उनका कब्जा था। एंड होलोस हमारे क्या करते हैं, वो सोल्स को खाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन था। इस वर्ल्ड के अंदर भी होलोस सोल्स को ही खाते रहते थे। और जब एक होलोस एक अमाउंट ऑफ सोल्स को खा लेता था, तो वो इवॉल्व हो जाता था। और ऐसा कुछ होलोस बहुत सारी सोल्स को खाने के बाद एक मेनोस में ट्रांसफर हो जाते थे। और जो मेनोस होते थे, इनकी भूख खाली सोल्स को खा के नहीं मिटती थी। ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही लोगों को खाने चालू कर देते थे। अब एक जगह सोल्स को होलो खा रहे थे, और फिर वहीं होलो से वोल्व होकर खुद को ही खा रहे थे, जिसके कारण से जो सोल्स थी वो कम होती जा रही थी। पर यहाँ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वर्ल्ड ने खुद ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काफी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था। और उसी टाइम पे एक सोल पैदा हुई जिसका नाम था रियो, जो आगे जाकर ब्लीच यूनिवर्स के अंदर सोल किंग बना। मतलब ब्लीच यूनिवर्स और सोल किंग का जो पर्पस था ना, उन्होंने वही करा। ही स्टार्टेड किलिंग ऑल दी होलोस, जिससे सोल्स प्रोटेक्ट हो जाए। और कुछ बींग्स को ना ये सही नहीं लगा कि एक बंदा पे इतनी पावर कैसे है। याद रखो, ये हमारा एक मांगा है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसके नीचे वाले उससे ही जलते हैं, इवन तो वो उन्हीं को ही बचा रहा होता है। एंड यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 5 फैमिलीज की। ना ये 5 फैमिली भी अपने में काफी स्ट्रॉन्ग थी, बट सोल किंग अपने अलग लेवल पर ही आया था। और उनके हिसाब से सोल किंग इतना पावरफुल है क्योंकि वर्ल्ड को कोई सेवियर चाहिए था जो मेनुस और होलोस को रोक पाए। इसलिए वर्ल्ड ने सोल किंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना के भेजा, मतलब उसको काफी डिवाइन पावर्स दी। 5 फैमिलीज वेर आल्सो अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ सोल किंग किलिंग होलोस, क्योंकि उन बीइंग के हिसाब से होलोस को भी जिंदा रहने का हक है। ऐसे होलोस को मार देना सही बात नहीं है। तो ये जो 5 फैमिलीज थी हमारी, तो इन्होंने सोल किंग की ही बैंड बजा दी। मतलब कि उन्होंने सोल किंग को ही सील कर दिया। अब सोल किंग कैसे सील हुआ, इसके ऊपर भी आगे बात करते हैं। ना ये जितनी फैमिलीज थे ना, इनका मोटिव अलग अलग था, पर इनका गोल एक ही था कि हमें डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करने हैं, ताकि सब लोग अपने अपने वर्ल्ड में शांति से रह पाए। एंड ये 5 फैमिली ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, बट ये उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। बट उस टाइम एक ऐसी एंटिटी थी जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। एक बंदा उस टाइम पे आया था जो चाहे वो कर सकता था, जो है रियो, सोल किंग। और इन 5 बीइंग
विंग्स ने मिलकर सोल किंग को कैप्चर कर लिया, उसको सील कर दिया, फिर उसकी पावर को यूज करके एक वर्ल्ड से 3 वर्ल्ड को क्रिएट करा। फर्स्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। सेकंड वर्ल्ड, सोल सोसाइटी, जहाँ पर सोल्स रहती हैं। और थर्ड वर्ल्ड, हेकोमंदो, जहाँ पे होलोस रहते हैं। एक मजे की बात बताऊं, तुम लोगों ने हेकोमंदो के अंदर वो रेत देखी है ना, हाँ वो कोई मामूली रेत नहीं है, वो एक्चुअल में रिमेन्स है होलोस के, जो सोल किंग ने मारे थे। मतलब सोल किंग ने जो सारे होलोस को खत्म करा था ना, उनका कुछ ना कुछ रिमेन्स रह गया होगा, और वो वही रेत है। और कितनी सारी रेत है खुद ही देखो, तो कितनों को मारा होगा इसने, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो ना। ये 3 वर्ल्ड्स क्रिएट करने के बाद भी ये 5 विंग नहीं रुकी, और इन्होंने वो गुनाह किया जिसको शिनिगामी का द फर्स्ट क्राइम भी कहते हैं। इन 5 विंग्स ने मिलकर सोल किंग के शरीर के टुकड़े कर दिए, हाथ काटे, पैर काटे, उसके ऑर्गन्स काटे, उसको एक तरीके से जिंदा लाश बना दिया। नाउ अब वही क्वेश्चन पे आते हैं कि तुम्हारा सवाल, इन्होंने कैसे उसको कैप्चर किया, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा ताकतवर था, और उन्होंने सोल किंग के साथ काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी तो होलो को ही मार रहा था। इनफैक्ट उसको कैप्चर करके ऐसे जिंदा लाश की तरह क्यों फेंक दिया, और सोल किंग्स के बॉडी पार्ट्स क्यों काटे गए। एक्चुअल में ये जो 5 विंग्स थी ना, सोल किंग्स से डरती थी, एंड ये लोग भी हमारे वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहते थे, बट उनसे भी अगर कोई ताकतवर विंग होगी तो कैसे कर पाएंगे, राइट। एंड एक इसी डर के कारण से, जो कि बहुत सारी शोरन मांगा में होता आया है, उन्होंने अपने क्रिएटर को ही कैप्चर कर दिया। अगर आप लोगों को हमारा सोलो लेवलिंग पता हो, एंड इफ यू रीड इट एंटायर मानुआ, तो आपको पता होगा कि उसके क्रिएटर को भी उन्हीं के ही एंजल्स ने मारा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब उनको डर यही था कि कहीं ये उनको फ्यूचर में न मार दे, इसलिए 5 बीइंग ने सोल सोसाइटी का वो ओरिजिनल सिन कमिट करा, जैसे कि सोल किंग के हाथ पैर काट के उन्हें उसको एक क्रिस्टल की शेप में सील कर दिया, फिर उसी की पावर से तीनों वर्ल्ड्स को स्टेबलाइज कर दिया, जो अब तक हो रहा है। नाउ सोल किंग इतना स्ट्रॉन्ग तो था, कैप्चर हो क्यों गया, व्हाई ही लेट दिस हैपन। देखो, बिकॉज ऑफ हिज अलमाइटी, हाँ वही अलमाइटी की बात कर रहा हूँ जो युवाचा के पास भी है, और सोल किंग के पास जो अलमाइटी है वो एक्चुअल में युवाचा से भी अपग्रेडेड वर्जन वाली है। एंड नाउ ये वाली चीज कहीं ना कहीं कंफर्म होती है, क्योंकि जो सोल किंग की अलमाइटी है वो युवाचा से पावरफुल है। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो इसको बताता हूँ। देखो, जब युवाचा अलमाइटी यूज करता है तो उसकी आंखों में 3 प्यूपल्स होते हैं, पर जब सोल किंग यूज करता है तो उसकी आंखों में 4 प्यूपल होते हैं। और ऐसा काफी सारी थ्योरीज भी बनी हुई है कि सोल किंग के पास एक्चुअल में एक अपग्रेडेड वर्जन वाली अलमाइटी थी। तो शायद सोल किंग ने अपनी अलमाइटी को यूज करके फ्यूचर देखा होगा, तो शायद सोल किंग ने अपनी अलमाइटी को यूज करके फ्यूचर देखा हो कि सबके लिए बेस्ट यही होगा कि मैं सील हो जाऊं, मे बी बेस्ट फ्यूचर ये होगा कि मैं खुद कैप्चर होने दूं। बट उसने फ्यूचर देखा तो पता है आगे क्या हुआ, बताऊंगा, सब्र रखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्या कर रहे हो। जहाँ पर मुझको लगता है कि ना सोल किंग खुद से ही कैप्चर हुआ होगा। भाई अगर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को ये 5 नोबल फैमिलीज बीच में से काट दे उसके हाथ पैर, देन उन लोगों ने ही वर्ल्ड को क्यों नहीं क्रिएट कर लिया। मे बी डिफरेंस होंगे उनके थिंकिंग में, बट मकसद तो एक ही था ना। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, उन 5 बीइंग ने सोल किंग को हराया नहीं था, उन 5 बीइंग्स ने सोल किंग को कैप्चर कर लिया था विद दी मोंक हु कॉल्ड द रियल नेम। मैं बात कर रहा हूँ इचिबाई की। जी हाँ, इचिबाई तब से एग्जिस्ट करता है, वो भी एक बहुत पुराना कैरेक्टर है, और हाँ उसने ही 5 बीइंग के साथ मिलकर सोल किंग को काट पीट दिया था, सील कर दिया था। इनफैक्ट सोल किंग के बारे में हमें जो भी पता है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स खुद इचिबी ने ही बताई है हमें मांगा के अंदर, कैंट फियर योर ओन वर्ल्ड के अंदर। एंड मजे की बात है, ये बंदा सोल किंग को गार्ड करता है, एंड यही बंदा था जिसने सोल किंग को उस क्रिस्टल में कैद किया। बड़ी आयरोनी है। तो ना अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं कि उन्होंने सोल किंग के जो पार्ट्स थे काट क्यों दिए। मैं बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसका कोई डिफाइंड आंसर तो नहीं है, बट शायद सोल किंग को प्रॉपर्ली सील करने के लिए ऐसा करा गया होगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोल किंग के जो भी बॉडी पार्ट्स काटे थे वो एक डिफरेंट एंटिटी बन गए खुद से ही, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले बात करते हैं सोल किंग के राइट हैंड की, जो है मिनीमागी। भाई नाम मैं सही से नहीं प्रोनाउंस कर सकता इनके, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करती है सोल सोसाइटी के अंदर ही। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट मिहागी विल डू इन द फ्यूचर। मतलब अगर युवाचा अपनी अलमाइटी यूज करे तो भी इसको वो फ्यूचर के अंदर देख नहीं सका है। मिनिगामी हमारी इम्यून है इस चीज से, क्योंकि वो सोल किंग का एक्चुअली में पार्ट है, वो टेक्निकली सोल किंग का ही पार्ट है, और सोल किंग भी इम्यून है इससे। और सोल किंग की ही तरह मिहागी कैन ऑल्सो सी द फ्यूचर। ऑल्सो मिहागी के पास पावर है टू कंट्रोल शैडोज, इतनी स्ट्रॉन्ग शैडोज जो युवाचा तक को रोक देती है। अब आते हैं मिहागी की ऐसे पावर पे जो ब्लीच के एक कैरेक्टर शुरू से लेके अब तक यूज कर रहे हैं, हमें बताया नहीं गया बस। और वो पावर है टू स्टॉप प्रोग्रेशन, मतलब मिहागी कैन स्टॉप ग्रोथ। अब मान लो किसी बंदे का खून निकल रहा है तो वो उस खून को रोक सकती है, या किसी बंदे की सोल डिस्ट्रॉय हो रही है वो उस सोल को डिस्ट्रॉय होने से रोक सकती है। एंड एक रिचुअल के अंदर अगर कोई बंदा अपने बॉडी को मिहागी को समर्पण दे दे तो वो उसकी एज तक को रोक सकती है, लाइक उसको इमोर्टल बना देगी। एंड मिहागी एग्जिस्ट करती है उते आगे के अंदर, आगे वो उसे यूज भी करता है जिसको पता है, एंड मर भी जाता है, इसका गेम खत्म हो जाता है। एंड ये सब था सोल किंग के राइट हैंड के बारे में। अब आते हैं उसके लेफ्ट हैंड पे, इसका नाम है पिरांदा। पूरा नाम ये है यार, इनका नाम ढंग से बोल नहीं सकते हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्विंसी है और
ये मियामी के बिल्कुल उल्टा है। जैसे सोल किंग का राइट हैंड यहाँ की ग्रोथ कंट्रोल करता है, ऐसे ये इवोल्यूशन कंट्रोल करता है। मतलब ये कंट्रोल करता है हर एक टाइप की प्रोग्रेशन और इवोल्यूशन। इनफैक्ट मिरांडा अपनी पावर से किसी और को या खुद को भी इवोल्व कर सकता है, और कितने लेवल तक कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये किसी को भी इवोल्व करता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। और उसके पास पावर है, अगर इसने किसी को भी टच कर दिया तो ये उसकी पावर चुरा लेगा, मतलब पावर अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर अपनी पावर से जो इवोल्व वाली पावर है इसके पास, उसे उस पावर को इवोल्व कर देगा और एनिमी के अंगेज यूज कर पाएगा। ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है, मतलब ही कैन डाई, इमोर्टल है साला। ये किसी को कंट्रोल भी कर सकता है बाय शूटिंग हिज नर्व्स ऑन टू अदर्स। साथ में इसके पास एक स्पिरिट वेपन भी है, हेलिंग बोंगे इन सिंपल टर्म्स, बो एंड एरो। पर हाँ, ये शूट करने के बाद भी एरो कंट्रोल कर सकता है ताकि वो टारगेट को ही हिट करे। अब दोनों हाथ हो गए सोल किंग के। अब आते हैं सोल किंग के हार्ट पे। हाँ, वो 5 विंग ने सोल किंग के हार्ट तक को काट दिया था उसकी बॉडी से, बट स्टिल सोल किंग इज अलाइव। और वो हार्ट जाके फ्यूज हो गया था गेडा से। गेडा एक उनसी है और इसके पास पावर है टू मेक मिरेकल्स हैपन्स। कुछ ऐसा जो होना बहुत मुश्किल है, मतलब तुम्हारी क्रश का तुमको आई लव यू बोलना, जो कि नामुमकिन है, बट यूजिंग ग्रेडा पावर्स उस चीज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे अगर ये किसी बैटल के अंदर है और उसे लग रहा है कि वो हारेगा, तो इसकी ये मिरेकल हैपन वाली पावर इसको इतना पावरफुल बना देगी कि ये जीत जाएगा। फिर ऑल्सो जो ग्रेडा है ये ताकतवर बनता है एनिमी के फियर से। जितना लोग इससे डरेंगे ये उतना ज्यादा ताकतवर होगा, और ये कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बड़ा हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दिस, होप से भी ये स्ट्रॉन्ग बनता है। ये साला किससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है यार। लाइक दिस कैरेक्टर इज टोटली ब्रोकन। नाउ सोल किंग के पैर और बॉडी पार्ट्स का क्या हुआ उनके बारे में नहीं बताया गया है, पर जो चेन ऑफ फेथ जो सोल किंग से कट गई थी, हाँ जी, ये वही चेन है जो ह्यूमंस को उनकी स्पिरिट से बांधे रखती है। पर सोल किंग की ये चेन एक फुल ब्रिंगर और मिचियानबे से कंबाइन हो गई। और हाँ, ये मत समझ लेना कि फुल ब्रिंगर और मिचामे कुछ स्पेशल है, क्योंकि सोल किंग का कुछ न कुछ हिस्सा इन सभी के अंदर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे लॉर्ड आइजन ने कलेक्ट कर लिया था इन सब लोगों से अपने होकागियो के लिए। नाउ ये सब तो सोल किंग के बॉडी पार्ट्स के बारे में है। अगर तुमने जानना है सोल किंग एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, तो मैं क्या बताऊं। लाइक उसकी पावर से ही साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ क्रिएट हुए हैं। उसके पावर से ही जो तीनों वर्ल्ड्स है वो बनाए गए हैं। तो इन शॉर्ट, ब्रो कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। सोल किंग की पावर्स को डिफाइन करना भी एक मजाक होगा। तो इसी के साथ आप लोगों को सोल किंग के बारे में तो पता चल ही चुका है ना। इसी के साथ मैंने सोल किंग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि सोल किंग कौन था, कैसे था, क्या पास था, कितना ताकतवर है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जहाँ पर योवाचा सोल किंग को कैसे हराता है, क्यों हराता है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिसको वीडियो देखनी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।